नमस्कार किसान साथियों, राम राम। आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने इसमें बताई गई एक भी बात को हल्के में लिया तो सीधे सीधे नुकसान आपका हो सकता है। आज किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, लेकिन हर किसान के खाते में नहीं। बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका नाम लिस्ट में होते हुए भी पैसा अटक सकता है, और इसकी वजह सरकार नहीं बल्कि खुद किसान की एक छोटी सी गलती होती है। आज का वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ एक योजना का नहीं है। इसमें कई अलग अलग योजनाओं का पैसा शामिल है। कहीं फसल खराबे का मुआवजा है, कहीं किसान सम्मान से जुड़ी राशि है, कहीं कृषि अनुदान है, कहीं पशुपालन सहायता है और कहीं उपकरणों का भुगतान है। लेकिन ध्यान रखिए, पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में जाएगा जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने गांव के कम से कम 2 किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जानकारी वही काम की होती है जो सही समय पर सही आदमी तक पहुंचे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। सरकार की तरफ से किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है वो डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई चेक नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई दफ्तर नहीं। लेकिन इसके साथ एक सख्त नियम भी लागू हो गया है। अगर आपका डेटा सिस्टम में सही नहीं है तो पैसा अपने आप रुक जाएगा। बहुत से किसान अभी भी यही सोच रहे हैं कि पिछली बार तो पैसा आ गया था, इस बार भी आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर बार सिस्टम पहले यह देखता है कि आपकी ईकेवाईसी पूरी है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, बैंक खाता डीबीटी के लिए एक्टिव है या नहीं। अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है वो समझिए। बहुत से किसानों ने ईकेवाईसी तो करवाई थी, लेकिन काफी समय पहले। बीच में उनका मोबाइल नंबर बदल गया, बैंक खाता बदल गया या आधार में कोई अपडेट हुआ, लेकिन उन्होंने सिस्टम में अपडेट नहीं कराया। ऐसे में रिकॉर्ड मिसमैच हो जाता है और पैसा अटक जाता है। अब बात करते हैं फसल खराबे के मुआवजे की। जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई थी, उन किसानों के खेतों का सर्वे हुआ था। जिनका नाम उस सर्वे लिस्ट में दर्ज है उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन यहां भी बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। कई किसान ये सोचते हैं कि पटवारी आया था, देख गया था, अब पैसा अपने आप आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, अगर खसरा खतौनी में नाम सही नहीं है, अगर जमाबंदी में कोई गलती है तो आपका नुकसान सिस्टम में दिखेगा ही नहीं। और अगर सिस्टम में नुकसान नहीं दिखा तो पैसा भी नहीं दिखेगा। अब यहां एक और बात समझ लीजिए। बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने ये सोचकर आवेदन या शिकायत नहीं की कि सबका हो गया है, हमारा भी हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सरकार उन्हीं किसानों को पैसा देती है जिनका नुकसान रिकॉर्ड में दर्ज होता है, सिर्फ कहने से नहीं। अब उन किसानों की बात करते हैं जिन्होंने कृषि अनुदान से जुड़ी योजनाओं में आवेदन किया था। तारबंदी, डिग्गी, सिंचाई उपकरण, कृषि यंत्र, पशुपालन सहायता, सौर ऊर्जा, पोल्ट्री, डेयरी, इन सभी योजनाओं के तहत पैसा दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ उन्हीं किसानों को जिनका काम पूरा हो चुका है और जिन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं। यहां भी कई किसान गलती कर देते हैं। किसी ने काम पूरा कर लिया लेकिन फोटो अपलोड नहीं की, किसी ने बिल अपलोड नहीं किया, किसी ने बैंक डिटेल गलत डाल दी, किसी ने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया, और फिर वो यही कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि असल में पैसा उनके अपने रिकॉर्ड की वजह से रुका होता है। अब मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करिए। आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए, डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, खाते में नाम वही होना चाहिए जो आधार में है। दूसरा, अपनी ईकेवाईसी की स्थिति देखिए। अगर ईकेवाईसी अधूरी है या एक्सपायर हो गई है तो तुरंत पूरी करिए। तीसरा, मोबाइल नंबर अपडेट करिए। आज सारी सूचना मोबाइल पर आती है। अगर नंबर गलत है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आया या अटका। चौथा, अगर आपने किसी योजना में आवेदन किया है तो उसका स्टेटस जरूर देखिए। काम पूरा हुआ है या नहीं, भुगतान स्वीकृत हुआ है या नहीं, ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा। अब एक बहुत जरूरी बात उन किसानों के लिए जो कहते हैं कि पहले नाम था, अब कट गया। कई बार ऐसा होता है कि परिवार आईडी अपडेट नहीं होती, आय सीमा गलत रहती है या जमीन का रिकॉर्ड पुराना होता है। सिस्टम ऐसे किसानों को अपने आप अपात्र मान लेता है। अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं और फिर भी पैसा नहीं आया तो चुप मत बैठिए, जांच करवाइए। अब पेंशन से जुड़े किसानों और बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं। बहुत से घर ऐसे हैं जहां पेंशन ही एकमात्र सहारा है। अगर वहां पेंशन रुक जाती है तो दवा तक का इंतजाम मुश्किल हो जाता है।
पेंशन पाने वालों को भी यही ध्यान रखना है कि EKYC पूरी हो, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हो, बैंक खाता और आधार लिंक हो। अगर इनमें से एक भी चीज अधूरी है तो पेंशन रुक सकती है। अब मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार पैसा दे रही है, योजनाएं चला रही है, लेकिन अगर किसान खुद जागरूक नहीं होगा तो फायदा नहीं मिल पाएगा। आज के समय में खेती के साथ साथ जानकारी रखना भी जरूरी हो गया है। इसलिए इस वीडियो को अपने गांव, अपने रिश्तेदारों, अपने खेत के आसपास काम करने वाले हर किसान तक पहुंचाइए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस जिले से हैं, किस योजना का पैसा नहीं आया और कहां आपको दिक्कत आ रही है। हम आपकी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। किसान मजबूत होगा तभी गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। राम राम, जय किसान।